हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम करी थी कि I1 I2 यदि किसी वलय आर की दो गुंजावलियां हैं तो उनका सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन भी क्या होती है, आर में एक गुंजावली होगी। अब आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं थ्योरम 3.2, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और आ भी सकती है। ये थ्योरम आने के चांसेस ज़्यादा है। 2017 में आई हुई है, 2021 में आई हुई है और 2022 में आई हुई है। ठीक है, तो आज अपन इस लेक्चर में अपन इसका प्रूफ करने वाले हैं और इजी थ्योरम है। यदि आपको गुंजावली का कॉन्सेप्ट याद है, गुंजावली की डेफिनेशन अच्छे से याद है ना कि गुंजावली अपन कैसे प्रूव करते हैं, तो ये थ्योरम आपके लिए बहुत ईजी होने वाली है। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि गुंजावली की डेफिनेशन को बार बार में याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्पल भी इसी पे बेस्ड है और थ्योरम भी इसी बेस्ड है। तो पहले मैं आपको इस थ्योरम को समझा देता हूँ थोड़ा बहुत कि आपको कैसे इस थ्योरम को करना है, फिर अपन थोड़ा लिखेंगे और फिर वापस थोड़ा समझेंगे और वापस लिखेंगे। ऐसे ही करते हैं अपन, क्योंकि पहले समझना होता है। देखो, लिखा हुआ तो आपकी बुक्स में भी है, ये तो है नहीं कि मैं बुक्स के आउट ऑफ करवाता हूँ, बुक्स में भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा समझ में आ जाए और फिर क्या होता है उससे अच्छे से आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले बात करें कि जो दिया होता है ना उसको लिखना होता है कि I1 और I2 तो किसी वलय आर की क्या है, गुंजावली है। I1 I2 क्या है, आर की गुंजावली है। अब आपको जो सेट डिफाइन कर रखा है ना, वो सेट कैसे डिफाइन कर रखा है, I1 प्लस I2 इक्वल टू होता है, ऐसे सेट डिफाइन कर रखा है A1 प्लस A2। इस प्रकार के एलिमेंट है। I1 प्लस I2 क्या है, A1 प्लस A2, जहाँ पे A1 तो किससे बिलोंग कर रहा है, I1 से, और A2 किससे बिलोंग कर रहा है, I2 से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और इसको आपको क्या करना है, आर की गुंजावली प्रूफ करना है। I1 प्लस I2 को क्या करना है, आर की गुंजावली प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें जो एलिमेंट है वो किस प्रकार के है, A1 प्लस A2। जो पहला एलिमेंट है वो तो किसमें I1 से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, I2 से बिलोंग करेगा। अब इसको अपन को आर की क्या करना है, गुंजावली प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि आई को में यदि आर की गुंजावली प्रूव करना है, आई को यदि आर की गुंजावली प्रूव करना है तो क्या कंडीशन होती है, यदि पहली कंडीशन तो क्या प्रूव करते हैं कि दो एलिमेंट लेते हैं आई से, दो एलिमेंट लेते हैं किससे, आई से, और उन दोनों का डिफरेंस भी क्या आना चाहिए, आई से आना चाहिए, तब अपन कहते हैं कि भाई आई आर की गुंजावली होगी। सेकंड कंडीशन और प्रूव करनी होती है, यदि ए तो अपन आई से लेते हैं और आर किससे लेते हैं, रिंग का एलिमेंट हो, तो अपने को क्या प्रूव करके दिखाना होता है, ए आर और आर ये भी किससे बिलोंग करना चाहिए, आई से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें अपन कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, दो एलिमेंट मानेंगे। इसमें इसमें अपन क्या करेंगे, दो एलिमेंट मानेंगे। अब एलिमेंट कैसे मानेंगे, जैसे पहले मैंने मान लिया अक्ष मानेंगे अपन। अब इस एक तो अक्ष मानेंगे और एक अपन क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। अक्ष है वो किस प्रकार का एलिमेंट होगा, तो कोई एलिमेंट किस प्रकार से होगा, A1 प्लस A2 होगा, A1 प्लस A2 टाइप की एलिमेंट होगी। तो इसको तो मैंने मान लिया A1 प्लस A2 और इसको मैंने मान लिया B1 प्लस B2। यही होंगे दो एलिमेंट, क्योंकि आपको जो सेट डिफाइन कर रखा है वो कैसे डिफाइन कर रखा है, I1 प्लस I2 है वो किस प्रकार की एलिमेंट है, A1 प्लस A2, जहाँ पे पहला एलिमेंट तो किससे बिलोंग करेगा, पहला एलिमेंट तो किससे बिलोंग करेगा, I1 से, और जो दूसरा एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, I2 से। तो इसी प्रकार इसमें लिख देंगे कि जहाँ A1 तो किससे बिलोंग करेगा, I1 से, और A2 किससे बिलोंग करेगा, I2 से। ठीक है, फिर अपन इसमें भी क्या लिख देंगे कि B1 तो किससे बिलोंग करेगा, I1 से, और B2 किससे बिलोंग करेगा, I2 से। फिर अपन इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में अपने को क्या निकालना है, x माइनस वाई निकालना है, और ये जो एलिमेंट आएगा x माइनस वाई वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, I1 प्लस I2। जिसको गुंजावली प्रूव करना है उसी का एलिमेंट होना चाहिए, इसको गुंजावली अपने को प्रूव करना है, तो ये एलिमेंट किसमें आना चाहिए, I1 प्लस I2 में आना चाहिए, है ना। देखो इसका डिफरेंस करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस ही तो है, वो किससे आना चाहिए, जिसको प्रूव करते हैं गुंजावली उसमें से आना चाहिए। फिर क्या करेंगे, ये हो गया पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या होंगे कि एक एलिमेंट अपन मानेंगे, ये x तो हो गया, एक एलिमेंट तो अपन क्या मान लेंगे, I1 प्लस I2 से मानेंगे, और एक एलिमेंट किसका होगा, रिंग का होगा। तो अपन क्या प्रूव करके दिखा देंगे दूसरी कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में ये प्रूव करके दिखा देंगे कि जो रिंग का एलिमेंट है RA1 प्लस A2, ये किस में बिलोंग करना चाहिए, आई में। देखो आर है ना, रिंग का एलिमेंट यदि लेफ्ट में साइड आता है तो ये वाम गुंजावली हो गई, और यही यदि A1 प्लस A2 इंटू आर, और ये भी किस में आ जाएगा, I1 प्लस I2 में आएगा, और ये भी एलिमेंट किस में आएगा, I1 प्लस I2। ये कंडीशन अपन प्रूव कर देंगे, तो अपन कह देंगे कि I1 प्लस I2 आर की क्या हो जाएगी, गुंजावली हो जाएगी। I1 प्लस I2 क्या हो जाएगी, आर की गुंजावली हो जाएगी। समझ में आ गई। तो अब थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर वापस आपको एक बार वापस समझा दूंगा। देखो
क्योंकि देखो थ्योरम लिखने से ज़्यादा बेस्ट है कि आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपको समझी हुई थ्योरम ही याद रहेगी, ना कि आप रटने वाली थ्योरम याद रहेगी। और उसके लिए क्या होता है कि थ्योरम को यदि आप मजबूत करना चाहते हो तो थ्योरम को मजबूत तभी किया जा सकता है जब आपके बेसिक या डेफिनेशंस वगैरह उससे रिलेटेड है ना, आपके अच्छे से कवर हो। और आपको पढ़ना भी कैसे चाहिए थ्योरम को, ऐसे जैसे मैं पढ़ता हूँ ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ऐसे ही आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि आपको क्या है अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। फिर आपको उसमें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप ऐसे जैसे मैं आपको पहले समझाता हूँ ऐसे ही यदि आप समझ के याद करते हो ना, तो आराम से आपकी थ्योरम याद हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है थ्योरम में। अब आपको लगती है कि थ्योरम हार्ड है, तो थ्योरम कुछ भी हार्ड नहीं है, थ्योरम ईजी होती है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन थ्योरम को लिखना। माना, देखो सबसे पहले जो दिया होता है वो लिख लेते हैं। माना I1 व I2, माना माना I1 तथा I2 किसी वलय R की, किसी वलय R की दो गुंजावलियां है, गुंजावलियां है। ठीक है, फिर अपने को जो सेट डिफाइन कर रखा है उस सेट को लिखेंगे, तथा I1 प्लस I2 कैसे डिफाइन कर रखा है। I1 प्लस I2 इक्वल टू डिफाइन कर रखा है A1 प्लस A2, जहाँ पे A1 तो किसका एलिमेंट है, I1 का, और A2 किसका एलिमेंट है, I2 का। A1 तो किसका है, I1 का, और A2 किसका एलिमेंट है, I2 का। ठीक है, फिर अपने को जो सिद्ध करना होता है उसको लिखेंगे। तब सिद्ध करना है कि तब सिद्ध करना है कि I1 प्लस I2 I1 प्लस R2 R की गुंजावली होगी। R की क्या होगी, गुंजावली होगी। ये अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, थ्योरम तो आपको समझा दिया, और जिसमें I1 और I2 दोनों अंतरिक्ष है, ये सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट पहले अपन ये प्रूव कर रहे हैं और फिर सेकंड पार्ट इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ये भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले आपको फर्स्ट पार्ट अपन प्रूव करके लिख लेते हैं इसको। अब देखो, अब दो एलिमेंट मानेंगे अपन। लेट लेट एक एलिमेंट तो मानेंगे अपन x। ठीक है, और इसमें एलिमेंट आपको मैंने बता दिया किस प्रकार मानेंगे, A1 प्लस A2 टाइप की, बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, जहाँ A1 तो किससे बिलोंग करेगा, I1 से बिलोंग करेगा, और A2 किससे बिलोंग करेगा, I2 से। एंड एक दूसरा एलिमेंट मानेंगे y, B1 प्लस B2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2, जहाँ पे A2 तो किससे बिलोंग करेगा, सॉरी B1 तो किससे बिलोंग करेगा, I1 से, और B2 किससे बिलोंग करेगा, I2 से। अब अपने को क्या करना है, अब x माइनस वाई निकालना है, और वो भी किस में आना चाहिए, A1 प्लस सॉरी x माइनस वाई भी किस में आना चाहिए, I1 प्लस I2 में। यहाँ तक आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो नाउ, अब अपने को जो प्रूव करना है उसको लेकर चलते हैं। फर्स्ट कंडीशन, अब x माइनस वाई, x अपने पास क्या है, A1 प्लस A2, माइनस y अपने पास क्या है, B1 प्लस B2। ठीक है, तो अब इसको देखो, अब यहां समझना इस एलिमेंट को, अब अपने को जो प्रूव करना है ना, इस एलिमेंट को क्या दिखाना है, ये एलिमेंट अपने पास किससे बिलोंग होना चाहिए, I1 प्लस I2 में होना चाहिए। ये एलिमेंट किस में होना चाहिए, I1 प्लस I2 में। अब इस एलिमेंट को यदि अपन I1 प्लस I2 में प्रूव कर देंगे, तब अपन ये कह देंगे कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो प्रूफ हो जाएगी आपकी। देखो इस अवयव को अपन को कैसे प्रूव करेंगे, देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो चूंकि इधर लिखेंगे, चूंकि I1 क्या है, I1 R की एक गुंजावली है, I1 R में एक गुंजावली है, या R की गुंजावली है, I1 R में एक गुंजावली है, ये दे रखा है अपने को,
यदि I1 R में गुंजावली है, तो यदि I1 R में गुंजावली है तब क्या लिख सकते हो बताओ? तब पहली कंडीशन क्या लिख सकते हो? यदि इसमें से दो एलिमेंट लेते हैं, A1 मैंने एलिमेंट ले लिया I1 से और दूसरा एलिमेंट मैंने किससे ले लिया? अब देखो, यदि I1 R की गुंजावली है ना, तो इसमें यहाँ पे देखो A1 किस में आ रहा है? I1 में आ रहा है, और B1 भी किस में आ रहा है? I1 में आ रहा है। तो A1 यदि I में है और B1 भी I में है, तो इस दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? I1 में आ जाएगा ना। और सेकंड कंडीशन देखें तो सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी? या सेकंड कंडीशन अपन बाद में लिख देंगे, पहले अभी फर्स्ट कंडीशन को यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन ही लिख देते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ही लिख लेते हैं अपन। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या लिख देंगे? इसी प्रकार I2 भी I2 भी क्या है? R में एक गुंजावली है। I2 भी क्या है? R में एक गुंजावली है। तब I2 भी R में क्या है? गुंजावली है। देखो A2 I2 में और B2 भी क्या है? I2 में। तो A2 बिलोंग्स टू I2 और B2 बिलोंग्स टू I2। तो यहाँ से आ जाएगा A2 माइनस B2 किस में आ जाएगा? I2 में आ जाएगा। यहाँ पे देखो A1 माइनस B1। अब ये बात बताओ मेरे को, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? हमें देखो क्या दे रखा था कि I1 है वो R की एक गुंजावली है। तो यहाँ से ऊपर दे रखे हैं दो एलिमेंट ले लिए हमने, A1 और B1 दोनों I1 में। तो A1 और B1 दोनों I में है, तो A1 माइनस B1 का डिफरेंस किस में आएगा? I1 में आएगा। इसी प्रकार A2 और B2 I2 में और I2 R की क्या है? गुंजावली है। तो A2 माइनस B2 का डिफरेंस भी किस में आएगा? I2 में। अब देखो, अब समझना यहाँ पे, अब ये जो एलिमेंट है इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करेंगे? देखो A1 प्लस A2 माइनस B1 माइनस B2, यहाँ से हो जाएगा ये A1 माइनस B1। इसको दोनों को मैंने साथ लिख दिया और इन दोनों को मैं साथ में लिख देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? मैंने क्या किया, x माइनस वाई और यहाँ से A1 प्लस A2 माइनस B1 प्लस B2 दोनों को अलग अलग लिख दिया और ये एलिमेंट हो गया। अब देखो यहाँ समझो, अब मेरे को ये प्रूव करना है कि एलिमेंट जो है ये वाला एलिमेंट है वो किस में आना चाहिए? I1 प्लस I2 में आना चाहिए। लेकिन ये एलिमेंट I1 प्लस I2 में तो आना चाहिए, लेकिन ये एलिमेंट तो किस में आना चाहिए? I1 में आना चाहिए। और ये एलिमेंट I2 में आएगा, तब इस पूरे एलिमेंट को अपन कहेंगे ये पूरा एलिमेंट किस में आएगा? I1 प्लस I2 में आएगा। अब देखो A1 माइनस B1 किस में आ रहा है? यहाँ से I1 में आ रहा है, और A2 माइनस B2 कहाँ से आ रहा है? I2 में आ रहा है। तो ये एलिमेंट पूरा किस में आ जाएगा? I1 प्लस I2 में। वापस समझ लो, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अपने को ये प्रूव करना है कि ये एलिमेंट अपने को I1 प्लस I2 में प्रूव करना है। यदि अपन ये दिखा दे कि A1 माइनस B1 किस में आ जाए? I1 में आ जाए, और A2 माइनस B2 किस में आ जाए? I2 में आ जाए, तो फिर अपन इन दोनों एलिमेंट को ऐड करके लिख देंगे A1 माइनस B1 प्लस A2 माइनस B2। ये पूरा एलिमेंट किस में आ जाएगा? I1 प्लस I2 में आ जाएगा। ये अपनी फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी? प्रूव हो जाएगी। तो अब लिख सकते हैं ऐसे। तो ये अपने को एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ेगी साथ में कि आपने ये एलिमेंट कैसे लिखा है। तो ये एलिमेंट किस में आ जाएगा? बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। यहाँ तक क्लियर है? ये एलिमेंट अपने पास क्या आ गया? I1 प्लस I2। तो पहली कंडीशन अपनी प्रूफ हो गई। अतः एक्स वाई बिलोंग्स टू, और इन दोनों का डिफरेंस भी किस में आ गया? एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। यही प्रूव करना था अपने को फर्स्ट कुंजावली के लिए। अब सेकंड कंडीशन अपने को प्रूव करनी है। तो ये हो गई अपनी समीकरण संख्या 1। ये काम आएगी आगे, क्योंकि दोनों कंडीशनों को फिर एक साथ लिखेंगे ना, इसलिए। अब देखो पुनः, अब सेकंड कंडीशन प्रूव करेंगे। देखो सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे?
यदि R बिलोंग्स टू, एक रिंग का एलिमेंट लेना है और एक एलिमेंट अपने को, तथा x इक्वल टू a1 प्लस a2 किस में से ले लिया मैंने, i1 प्लस i2 में से ले लिया। एक एलिमेंट i1 प्लस i2 से ले लिया और एक एलिमेंट अपन ने कहाँ से लिया, रिंग से ले लिया। तो अब अपने को ये प्रूव करके दिखाना है r डॉट a1 प्लस a2 किस में आना चाहिए, a1 प्लस a2 में, और a1 प्लस a2 डॉट r ये किस में आना चाहिए, i1 प्लस i2 में। ये एलिमेंट इसमें i1 प्लस i2 में आना चाहिए। तो ये दो कंडीशन अपन प्रूव कर देंगे तो अपने पास सेकंड कंडीशन भी प्रूफ हो जाएगी। देखो कैसे प्रूव करेंगे। यहाँ पे देखो इस शख्स को लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मैंने इतना बड़ा एक साथ नहीं लिख सके, इसलिए मैंने ना इसको शॉर्ट नोटिस से नाम दे दिया। अब आप इसको लिखो तो लिख लो, अक्स बराबर अक्स को ले सकते हो, लेना चाहो तो नहीं ले सकते हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। वो तो इसलिए लिया क्योंकि अभी इन चीजों को अपन बड़े को अपने एक साथ लिखते हैं ना माइनस करके, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता, इसलिए अपन ने छोटे नोटेशन उनको नाम दे दिया। इसमें आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी छोटे नोटेशन की। तो जहां a1 तो किस में बिलोंग करेगा, i1 में, और a2 किससे बिलोंग करेगा, i2 से। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब वही कंडीशन इसमें प्रूव करेंगे जो इसमें आपने प्रूव करी थी ना। आप सेकंड कंडीशन का यूज करेंगे, ये जो हमने लिखा है ना इस पे, इसकी सेकंड कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ताकि फिर दोनों को ऐड करके अपन एक साथ इस कंडीशन को लिखेंगे। देखो क्योंकि वही ये कंडीशन लिखनी है आपको, मैंने लिखी है ना राइट साइड में लिख के आनी है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि आप इसको छोड़ के दो। चूंकि आई R1 में एक गुंजावली है। अब सेकंड कंडीशन को यहाँ अप्लाई करेंगे अपन, तब देखो कैसे। R तो अपने पास रिंग का एलिमेंट है, R तो किसका एलिमेंट है, रिंग का एलिमेंट है। और एक अपन ने किसका एलिमेंट लिया है, जहाँ पे a1 किस में है, i1 में। a1 एक अपन ने आइडियल में लेना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, यहाँ से लिख सकते हैं R इंटू a1 किस में आ जाएगा, i1 में, और a1 R किस में आ जाएगा, i1 में। ये कंडीशन लिख सकते हैं ना अपन। गुंजावली की डेफिनेशन है, गुंजावली की डेफिनेशन में क्या होता है, एक रिंग का एलिमेंट होता है और एक उस आइडियल का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे R डॉट a1 किस में आना चाहिए, i1 में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तथा i2 भी R की क्या है, गुंजावली है। तथा i2 भी क्या है, R की गुंजावली है। तब देखो एक एलिमेंट रिंग का और ये a2 किस में आ जाएगा, i2 में। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, R a2 बिलोंग्स टू, यहाँ पे i1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा i2, तथा a2 R बिलोंग्स टू i2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो R a1 है वो i में है, देखो यहाँ से R a1 तो किस में, i1 में, और R a2 किस में, i2 में। तो ये वाला एलिमेंट a1 में आ गया और ये वाला एलिमेंट a2 में आ गया। तो R a1 प्लस R a2 किस में आ जाएगा, i1 प्लस i2 में। और इसी प्रकार a1 R I में और a2 R किस में, i2 में। तो इन दोनों को भी अपन एक साथ ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। देखो देखो यहाँ से, चूंकि R a1 किस में है, i1 में है, तथा R a2 ये भी किस में है, i1 i2 में। तो इन दोनों को एक साथ ऐड करके लिख सकते हो ना, R a1 प्लस R a2 ये किस में आ जाएगा, i1 प्लस i2 में। सही है ना। अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं, देखो R कॉमन आ गया, a1 प्लस a2 ये किस में आ गया, i1 प्लस i2।
इसको अपन कंडीशन दे देंगे सेकंड। ठीक है, अब तथा इसी प्रकार उसका लिख देंगे A1 R belongs to I1 तथा A2 R belongs to I2, then implies that A1 R plus A2 R belongs to I1 plus I2, और यहाँ से हो जाएगा अपने पास A1 plus A2 R belongs to I1 plus I2। ठीक है, तो ये हो गई अपनी कंडीशन सेकेंड और कंडीशन थर्ड, क्योंकि अपने को देखो एक एलिमेंट तो किसका लेना था, एक एलिमेंट तो अपने को क्या लेना था I1 प्लस I2 से, और एक एलिमेंट अपने को क्या किसका चाहिए था, रिंग का चाहिए था। तो इसमें एलिमेंट जो थे वो अपने पास किस प्रकार से थे, A1 प्लस A2 टाइप के एलिमेंट थे, है ना। A1 प्लस A2 तो अपन ने I1 प्लस I2 से लिए और रिंग का एक एलिमेंट ले लिया। तो अब अपने को प्रूव क्या करके दिखाना है, ये प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, और फिर दूसरी कंडीशन में क्या प्रूव करके दिखाना था, A1 प्लस A2 R, ये प्रूव करके दिखाना था। तो दिखा दिए ना दोनों चीजें, ये देखो R A1 प्लस A2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 और A1 प्लस A2 R बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। तो अब इन दोनों कंडीशनों को मर्ज कर देंगे अपन, सेकंड और थर्ड कंडीशन है ना, इन दोनों को मर्ज करके अपन इस चीज को लिख सकते हैं। सेकंड कंडीशन प्रूव करनी थी। समीकरण 2 व 3 से तो समीकरण 2 व 3 से समीकरण 2 व 3 से लिख सकते हैं अपन, ये वाला एलिमेंट और A1 प्लस A2 और ये वाला एलिमेंट किस में आ जाएगा, I1 प्लस I2। ये समीकरण हो गई 4। अब समीकरण 1 और समीकरण 4 से क्या लिख सकते हैं अपन, समीकरण 1 और 4 से क्या लिख सकते हैं। पहली कंडीशन तो क्या थी अपने पास कि x बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 और y बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, x माइनस वाई बिलोंग्स टू I1 प्लस I2। और दूसरी कंडीशन क्या प्रूव कर दी, एक एलिमेंट अपन ने रिंग का ले लिया A1 प्लस A2, ये तो हमने कैसे लिया I1 प्लस I2 से, और एक एलिमेंट किसे लिया, रिंग से। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, और A1 प्लस A2 और ये हमने क्या दिखा दिया I1 प्लस I2। ये हमने दोनों कंडीशन प्रूव कर दी। ठीक है, अब यहाँ से क्या लिख देंगे, दोनों चीज कंडीशन प्रूव कर दी। अब अपन क्या कर देंगे, ये लिख देंगे अतः I1 प्लस I2 अतः I1 प्लस I2 R में एक गुंजावली है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्जाम में, गुंजावली। ठीक है, अब अपने को सिर्फ एक कंडीशन और चेक करनी है। अब एक कंडीशन अपने को और प्रूव करनी है, वो देखो क्या प्रूव करनी है। थ्योरम में क्या क्या रखा है, देखो कि ये कह रहा है कि जिसमें I1 और I2 क्या दोनों अंतर्विष्ट हो, मतलब I1 और I2 क्या होना चाहिए, अंतर्विष्ट होना चाहिए। ये I1 में भी I1 प्लस I2 अंतर्विष्ट होना चाहिए और I2 में भी I1 और I2 दोनों अंतर्विष्ट होने चाहिए। इसका मतलब देखो समझो क्या है, मतलब अपने को ये प्रूव करके दिखाना है कि I1 में कौन अंतर्विष्ट है, I1 प्लस I2, और I2 में भी कौन अंतर्विष्ट है, I1 प्लस I2। ये अंतर्विष्ट का साइन होता है कंटेन, इसको कहते हैं कंटेन करना। सबसेट होता है ना, इस टाइप का साइन होता है कंटेन करना, अंतर्विष्ट कंटेनिंग। कि I1 है वो किस में कंटेन हो रहा है, I1 प्लस I2 में, और I2 भी किस में कंटेन हो रहा है, I1 प्लस I2 में। ये चीज प्रूव करनी होती है। जब भी आपको ये दोनों चीजें प्रूव करनी हो, एक चीज भी प्रूव करनी हो, तो कैसे प्रूव करते हैं, कुछ नहीं करना होता है, एक एलिमेंट मानो, किसमें मानो, ये I1 में एक एलिमेंट मानो, और उस एलिमेंट को किसमें दिखा दो, उस एलिमेंट को I1 प्लस
I2 में दिखा दो, तो ये आराम से ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। इसी प्रकार इसको भी प्रूव करते हैं कि ए अपन ने I2 माना, तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, ए को अपन I1 प्लस I2 में प्रूव कर देंगे। तो इसमें इसका मतलब हो जाएगा कि I1 कंटेन हो रहा है किसमें, I1 प्लस I2 में, और I2 कंटेन हो रहा है I1 प्लस I2 में। क्यों? क्योंकि देखो ये एलिमेंट इसमें आ जाएगा, तो ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। अब ये तो छोटा सा ही है, ये तो प्रूफ हो गया ऐसे ही। देखो अब A1 मैंने मान लिया किसमें, I1 में मान लिया। A1 I1 का है ना। देखो ऊपर मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई थी I1 प्लस I2 कैसे डिफाइन है, A1 प्लस A2, और A1 किस में आपके पास I1 में, और A2 किस में I2 में। तो A1 यहाँ से ले रहा हूँ, A1 किस में ले रहा हूँ, I1 में ले रहा हूँ। अब इस A1 को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, आइडियल है, रिंग आइडियल है, तो ये गुंजावली भी है। I1 क्या है, गुंजावली है, और गुंजावली है तो ये रिंग की गुंजावली है, इसका मतलब ये रिंग भी बनी होगी। तो इसको मैं ये से लिख सकता हूँ A1 को कि A1 प्लस 0 ये शून्य अवयव हो गया। भाई गुंजावली है ना, तो उसमें शून्य अवयव एग्जिस्ट करेगा, प्लस संक्रिया के लिए अबेली ग्रुप बनेगा, तो इसको अपन क्या कहते हैं, जीरो एलिमेंट कहते हैं। तो अब बताओ ये एलिमेंट तो I1 में है, और ये एलिमेंट मैंने मान लिया I2 में इसलिए मान लिया क्योंकि I2 भी क्या है, आपकी गुंजावली है, तो वो भी क्या बनेगी, रिंग बनेगी, और रिंग बनेगी तो प्लस संक्रिया का क्या होगा, शून्य अवयव एग्जिस्ट करेगा। तो इससे ये एलिमेंट किस में एग्जिस्ट कर जाएगा, पहला एलिमेंट तो ये तो किस में आ गया, इसमें, और ये दूसरा एलिमेंट किस में आ जाएगा, I2 में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने A1 किस में माना था, A1 किस में माना था, I1 में माना था, और A1 किस में आ गया, I1 प्लस I2 में। इसका मतलब ये हो गया कि अब I1 किस में कंटेन हो रहा है, I1 प्लस I2 में। तो यहां से अपन ये लिख सकते हैं, implies that A1 I1 में माना था, और A1 किस में आ गया, I1 प्लस I2 में। अतः I1 किस में कंटेन हो रहा है, I1 प्लस I2 में। इसी प्रकार इस प्रकार से प्रूव कर सकते हो, A2 है वो I2 में, तो A2 को क्या लिख सकते हैं अपन, A2 प्लस 0 इक्वल टू, ये एलिमेंट में किस में आ जाएगा, A2 बिलोंग्स टू I1 प्लस I2 में। अतः I2 भी किस में कंटेन हो जाएगा, I1 प्लस। अब ये थ्योरम कराने तो मैं आपको ये मान लो 5 मिनट की वीडियो में भी करवा सकता हूँ, लेकिन आपको समझ में अच्छे से आ जाए वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अतः I1 प्लस I2 में I1 तथा I2 दोनों अंतरिष्ट है। ठीक है, अब ये थ्योरम आपकी कंप्लीट हो गई है, और अगले लेक्चर में अपन एक थ्योरम और करेंगे। थैंक यू।